हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आपको मेरी इस फ़ोटो से तो समझ आ ही गया होगा कि मैं आज किस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं हीरा मंडी फ़िल्म के बारे में बात करने जा रही हूँ, उसका रिव्यू दूंगी। तो दोस्तों, मैंने ये फ़िल्म देख ली है और ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इसमें मेन कैरेक्टर मल्लिका जान का प्ले कर रही हैं मनीषा कोइराला जी। तो मनीषा कोइराला जी मेन कैरेक्टर है इस फिल्म का और बखूबी इन्होंने ये रोल निभाया है। एंड सेकंड कैरेक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है रेहाना का कैरेक्टर, जो सोनाक्षी सिन्हा जी प्ले कर रही हैं। इन दोनों की इस फिल्म में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, जो कि ये दोनों रियल सिस्टर्स दिखाई गई हैं इस फिल्म के अंदर, जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करती हैं एक दूसरे से और एक दूसरे की जान लेने पे तुली होती हैं। स्टार्टिंग में ही मल्लिका जान मतलब मनीषा कोइराला जी ने सोनाक्षी सिन्हा अपनी बहन रेहाना की जान ले ली होती है। उसी का बदला लेने के ऊपर ये पूरी स्टोरी दिखाई गई है। रेहाना का बदला लेने के लिए उनकी बेटी आती है फरीदन। जी हाँ, फरीदन भी सोनाक्षी सिन्हा को ही बनाया गया, मतलब सोनाक्षी सिन्हा रेहाना की बेटी फरीदन अगेन सोनाक्षी सिन्हा को ही बनाया गया है। इन दोनों की एक और बहन है संजीदा शेख, इनकी तीसरी बहन होती हैं। ये दोनों के अलावा तीसरी बहन संजीदा शेख हैं, जो वहीदा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत। मनीषा कोइराला यानी कि मल्लिका जान की 2 बेटियां होती हैं और एक तीसरी ली हुई बेटी होती है। तो पहली बेटी इनकी अदिति राव हैदरी है, जिनका नाम बेबो जान है इस फिल्म में। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कैरेक्टर है इस फिल्म में, जैसा कि आप सब लोग ट्रेलर से और यहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस से देख के समझ ही गए होंगे। और दूसरी बेटी जो इनकी है वो है आलमज़ेब। आलमज़ेब का रोल निभाया है शर्मिन सहगल ने। और जो तीसरी इनकी ली हुई बेटी है वो थी ऋचा चड्ढा जी, जो रज्जो का कैरेक्टर निभा रही हैं बखूबी। तो जो ये रज्जो का कैरेक्टर निभा रही ऋचा चड्ढा जी, इनको प्यार हो जाता है अध्ययन सुमन से, जो कि शेखर सुमन जी के सुपुत्र हैं। इनसे इनको प्यार हो जाता है। इस फिल्म में ये बहुत बड़े नवाब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये एक तवायफ होती हैं ऋचा चड्ढा जी। इनको प्यार हो जाता है जोरावर अली खान यानी कि अध्ययन सुमन से। इनके प्यार के चक्कर में ही ये अपनी जान दे देती हैं, क्योंकि जोरावर अली खान किसी और से शादी कर लेते हैं। तो इस फिल्म में इनका ज़्यादा देर रोल नहीं रहा, पर जितना भी रोल था बहुत ही अच्छा रोल था इनका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। दोस्तों, अध्ययन सुमन के साथ साथ उनके पापा यानी कि शेखर सुमन जी भी इस फिल्म में मल्लिका जान के नवाब बने थे। मल्लिका जान उनकी प्रेमिका थी और ये एक बहुत बड़े नवाब बने हैं। तो बेबो जान जो कि मल्लिका जान की बेटी है, जो उनका कैरेक्टर अदिति राव हैदरी ने बहुत ही खूबसूरत प्ले किया है। तो इनको भी प्यार हो जाता है नवाब वली से, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं फरदीन खान। मल्लिका जान की जो दूसरी बेटी हैं यानी कि मनीषा कोइराला जी की दूसरी बेटी जो है आलमज़ेब शर्मिन सहगल, उनको भी अगेन प्यार हो जाता है किससे, नवाब ताजदार से, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एक्टर ताहा शाह। गाइस, अदिति राव हैदरी जो कि शर्मिन सहगल की बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही हैं, ये हमेशा से ही एक दूसरे का साथ देती आई हैं। तो जैसा कि इनको जब नवाब से प्यार हो जाता है आलमज़ेब को, तो ये अपनी नत उतराई की रस्म छोड़ करके उनके लिए भाग जाती हैं घर से। ताजदार यानी कि ताहा शाह, जिनके पिता को इनका अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, आखिर में इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके गलती से अपने बेटे की जान ले ही ली थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये पता लग चुका था कि इनके बेटे उनसे बगावत कर रहे हैं। तो आखिरी में उनकी जान ले ली जाती है और ताजदार यानी कि ताहा शाह मर जाते हैं। और अदिति राव हैदरी भी अपने देश के लिए कुर्बान हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेज़ों से बगावत की होती है। तो उनको भी गोलियों से भून दिया जाता है और वो भी आखिरी में मर जाती हैं। अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए और अपने पति ताजदार यानी कि ताहा शाह की मौत का बदला लेने के लिए उनकी आलमज़ेब मेन अंग्रेज़ों के लीडर का मर्डर कर देती हैं और देश को आज़ाद करवा देती हैं। इतना सब कुछ खोने के बाद, इतनी मौतों के बाद देश के लिए आखिरकार फरीदन और मल्लिका जान दोनों आपस में दोस्ती कर लेती हैं और अपने गिले शिकवे भुला देती हैं। और इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है। और दोस्तों, ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पे 1 मई से आ चुकी है, तो आप भी इस फिल्म को देखना ना भूलें। मेरा रिव्यू
5 आउट ऑफ 5 है। अगर आप 10 में पूछेंगे तो मैं रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी। तो प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखें, इट्स अ रिक्वेस्ट। बहुत ही अच्छी मूवी है। इसके 8 एपिसोड्स हैं और प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कर करके फिल्म मत देखिएगा, वरना आपसे कुछ मिस भी हो सकेगा। तो आराम से टाइम निकाल के इस फिल्म को देखिएगा घर पे बैठ के। तो आते हैं इसके वाव मोमेंट पे, जो कि आपको पता है स्वान वॉक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है अदिति राव हैदरी की। तो और इसके गाने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो जब सॉन्ग्स और स्टोरी दोनों ही अच्छी होती है तो आप समझ सकते हैं फिल्म कैसी होगी। इसके 8 एपिसोड्स हैं तो देखना मत भूलिएगा। आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।